तुम्हारा पति मेरे साथ गाड़ी में है, तुम कहो तो आज ही इसे रास्ते से हटा देता हूँ। कैब में पीछे बैठा ये पति सुन रहा था, नींद में था लेकिन उसे ये सुनाई दिया, वैसे उसकी नींद खुल जाती है। देखता है तो कैब ड्राइवर फोन पर किसी से बातचीत कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि पीछे की सीट पर बैठे अर्नव की वाइफ से बातचीत कर रहा था ऋषभ। टैक्सी ड्राइवर जान पहचान का था। दरअसल ये वारदात जो है राजस्थान के अलवर से सामने आई है, जहां पर पुलिस थाने में एक पति पहुंचता है और कहता है कि मेरी बीवी मेरा कत्ल करने का प्लानिंग कर रही है, मुझे मार सकती है, मुझे डर है, आप एफआईआर रजिस्टर्ड करिए। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि बैंक मैनेजर जो एम्प्लॉय है यानी अर्नव, उसे अंदेशा हो गया था कि उसकी बीवी जो है उसका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। अब अफेयर में ये रास्ते में आ रहा है पति रोड़ा बन रहा है, जिसे हटाने के लिए वो योजना बना रही थी और ये कन्वर्सेशन जो है वो सुन लेता है उसी का पति। हालांकि दूसरी ओर जब फोन पर प्रेमी उससे कहता है अर्चना से कि तुम्हारे पति को मैं हटा दूं रास्ते पर, तो अर्चना वहां से मना करती है। शायद उसे आगे आने वाले टाइम का इंतजार था, सही वक्त का, तब वो अर्नव को अपने रास्ते से हटा देती। यानी कुल मिलाकर एक पति सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि उसकी नींद की झपकी लगी थी और इसी दरमियान उसकी आंख खुल जाती है और पता चलता है कि उसकी बीवी अपने प्रेमी से बातचीत कर रही थी और प्रेमी कोई और नहीं बल्कि वही कैब ड्राइवर था जो उसके पति को जहां पर वो काम करता था यानी जयपुर, वहां से ले जा रहा था अपने घर पर यानी अलवर। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्यों एक शख्स जिंदा बच जाता है सिर्फ और सिर्फ अलर्ट रहने की वजह से। यानी अगर वो अलर्ट नहीं रहता तो राजा रघुवंशी हो या फिर मेरठ का मुस्कान कांड हो या फिर यूपी के औरैया का कांड हो, उसकी भी हालत हो सकता है आने वाले टाइम में वैसा हो। लेकिन वो अलर्टनेस, एक मैसेज, एक कॉल उसने जो सुन लिया था उससे उसकी नींद खुल जाती है और वो फौरन दौड़ा भागा पुलिस थाने पहुंचता है, जहां पर पुलिस पूरी शिकायत दर्ज कराता है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये मामला जो है राजस्थान के अलवर से सामने आया है, जहां पर पहले तो आपको किरदार से रूबरू करवा देते हैं। पति जो है अर्नव है, 32 साल उम्र है, 30 साल की पत्नी अर्चना है और इन दोनों के बीच में कैब ड्राइवर यानी ऋषभ है। इसका ये तीन जो हैं इन्हीं के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है। गनीमत होती है कि सही वक्त पर अर्नव को पता चल जाता है, वरना हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी टुकड़ों में कटा मिलता या फिर नीले ड्रम में मिलता या फिर हनीमून की तरह प्लानिंग करके उसे खाइयों में फेंक दिया जाता या फिर हो सकता है कैब ड्राइवर था एक्सीडेंट कराकर अर्नव की हत्या कर देता और मामले को एक्सीडेंट बता देता। शायद यही योजना थी, क्योंकि ऑडियो जब अर्नव को पता चल जाता है कि कैब ड्राइवर जो ऋषभ है उसने उसकी बीवी से बातचीत की है और उसे रास्ते से हटाने के लिए कहा है, इस पर वो अलर्ट होता है और अपनी बीवी पर वो नज़र रखने लगता है। इसी दरमियान उसे पता चलता है, कई ऑडियो वीडियो ये सब मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि उसकी बीवी जो है ऋषभ के साथ अफेयर में है। और जब वो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, इस पर वो आनाकानी करती है और आखिरकार ऋषभ के हाथ वो सबूत लगते हैं जिसके बाद अर्चना को मानना पड़ता है कि वो अफेयर में है और किसी और से नहीं बल्कि उसी कैब ड्राइवर से। अर्चना गोविंदगढ़ कस्बे की रहने वाली है। दूसरी ओर जो पति है उसका यानी अर्नव, वो राजस्थान के अलवर के बताए जा रहे हैं। इन दोनों की शादी जो है 2018 में हुई थी अर्चना अरोड़ा के साथ अर्नव की, और इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। इसी दरमियान अर्नव जो है बैंक मैनेजर, एक प्राइवेट बैंक में बतौर मैनेजर के पद पर तैनात है, लेकिन वो रहते जयपुर में है। काम के सिलसिले में उनकी पोस्टिंग जो है जयपुर में है। इसी सिलसिले में वो घर से दूर रहते थे, तो अलवर से उनकी वाइफ यानी अर्चना मिलने आया जाया करती थी। अब मिलने आने जाने के लिए, क्योंकि अलवर से जहाँ पर वो काम करते थे जयपुर, उनकी दूरी है और ये लोग सोचते हैं कि एक परमानेंट कैब ड्राइवर को रख लिया जाए। जब भी आना जाना होता था तो ऋषभ यानी वो कैब ड्राइवर को फ़ोन किया जाता था, वो पहुँचा देता था। या तो अर्नव को यहाँ आना होता था तो वही आता था या फिर अर्चना को वहाँ जाना होता था तो यही कैब ड्राइवर होता था। ये सिलसिला साल 2025 से शुरू होता है। अर्चना जो है ब्लाब्ला ऐप के थ्रू कांटेक्ट में आती है ऋषभ के, और पहली दफ़ा वो जब ऋषभ के साथ जा रही थी, इसी दरमियान बातचीत होती है, दोनों में इंटरेक्शन होता है और दोस्ती हो जाती है। इस तरह से जब भी आना जाना होता था तो अर्चना ऋषभ का ही कैब बुलाती थी और उसी के माध्यम से वो पहुंचती थी अपने पति यानी अर्नव के पास में।
इनकी दोस्ती हो जाती है, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और इनकी दोस्ती देखते ही देखते प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और घंटों बातचीत होती है। सीडीआर खंगाली जाती है तो ये पूरा डिटेल सामने आता है और इसके साथ ही अर्नव के हाथ भी कई सबूत लगे हैं जिसमें पता चल रहा था कि अर्चना और ऋषभ के बीच में क्या कुछ चल रहा था। तो इन दोनों की बातचीत होने लगती है, अफेयर स्टार्ट हो जाता है और जब ऋषभ एक रोज़ वहाँ से आ रहा था अर्नव को लेकर, इसी दरमियान वो फ़ोन पर बातचीत कर रहा था। देखता है कि पीछे की सीट पर अर्नव सो गया है तो वो फ़ोन पर अर्चना को मिलाता है और कहता है कि तुम्हारा पति मेरे साथ है, तुम कहो तो आज ही इसे रास्ते से हटा देता हूँ। इस पर अर्चना मना कर देती है। अब ये सुनकर कान खड़े हो जाते हैं पीछे सोए हुए पति की। अब वो सोचते हैं ये क्या हुआ, मैंने क्या सुन लिया। फ़ौरन जाते हैं घर पर, अलर्ट हो जाते हैं और अपनी वाइफ पर नज़र रखते हैं। इसी दरमियान उनको कई सबूत लगते हैं हाथ और वो काउंटर करने लगते हैं अर्चना से। कहते हैं कि मैंने ये चीज़ सुनी है, पूरी बातचीत बताते हैं। इसके बाद अर्चना मानती नहीं है, लेकिन जब व्हाट्सएप ये सब सबूत दिखाए जाते हैं इस पर उसकी पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। अब अर्चना करे भी तो करे क्या, इसे ब्लैकमेल करने लगती है। अपने पति को कहती है कि तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तमाम ऐसी धमकियां दे रही थी। पैसों की डिमांड करती थी कि अगर क्योंकि अर्नव जो था वो समझ गया था कि उसकी पत्नी यानी अर्चना अब उसके साथ रहना नहीं चाहती, तो वो उन्हें डिवोर्स के लिए कहते हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे बदले में 50 लाख रुपए दो वरना मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। और अर्नव जो है वो मना कर देते हैं, कहते हैं मैं पैसे क्यों दूंगा, क्योंकि तुम अफेयर में हो किसी और के साथ, मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो तो तुम खुशी खुशी जाओ उसके साथ, तो मैं इस पे पैसे क्यों दूंगा। इसी बात को लेकर उस घर में कलेश होता था और तभी 7 सितंबर साल 2025 को अर्चना जो है ऋषभ के साथ चली जाती है 5 लाख रुपए और ज्वेलरी लेकर और अपने छोटे बच्चे को लेकर चली जाती है अपने गोविंदगढ़ कस्बे यानी अपने घर पर और वो मिलती रहती है अपने प्रेमी के साथ। अर्नव को अच्छा नहीं लगता, वो पहुंचते हैं और अर्चना को वहां से ले आते हैं मनाकर और उसके बाद कहते हैं कि अब ठीक है जो भी कुछ हुआ छोड़ दो, पीछे की चीज़ें पीछे रह जाए और हम घर बसाते हैं। लेकिन इस पर भी अर्चना मान तो जाती आ जाती है, लेकिन उसे कोई भी चीज़ें सही नहीं लगती है और वो अपने प्रेमी यानी ऋषभ के चक्कर में ही फंसी रहती है और उसी से मिलना जुलना वैसे ही पहले जैसे वो रखती थी। इसी दरमियान आपको बता दें कि मामला जो है पुलिस तक भी पहुंचता है, लेकिन फिर भी कहा सुनी करके इन लोग की चीज़ें सेटलमेंट कर दी जाती हैं। तभी एक रोज़ ये जा रहे थे, अर्नव जो है वो पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनकी बीवी जो है वो 50 लाख रुपए की डिमांड कर रही है, उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और इस तरह से उनका अफेयर है, वो मुझे मार देगी, ये मैंने फ़ोन पर सुना था। तो तमाम तरह के जो ऑडियो है वो भी उन्होंने पुलिस को दिया और जिसके बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज की जाती है उनकी बीवी यानी अर्चना और इसके साथ ही उसका प्रेमी यानी ऋषभ को लेकर मामला दर्ज किया जाता है। पुलिस तफ्तीश करती है, मामले में पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर है और घंटों बात करने की जो बात कही गई थी वो भी सही थी। पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो सुन लीजिए। कर्नल खत्री जो कि इस मामले में परिवादी है, उसने 7/3/2026 को एनएबी थाने में एक रिपोर्ट दी जिसमें उसने ये बताया है कि उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी आपराधिक षड्यंत्र रच के उसके खिलाफ मारने की साजिश बना रहे हैं। उसके साथ में उसने ये भी आरोप लगाया कि उसने 50 लाख का एक्सटॉर्शन लेटर भी दिया जिसमें उसको जान के एवज में 50 लाख रुपए की डिमांड रखी गई। अनुसंधान के दौरान 2 ऑडियो स्क्रिप्ट सामने आई जिसमें पति की जो पत्नी है उसका प्रेमी दोनों के बीच में इस तरह की वार्तालाप है जिसमें वो मारने की साजिश रच रहे हैं। महिला ने जब बाला कैब से जब इन्होंने टैक्सी बुक करी तो उस टैक्सी में जो ड्राइवर थे वो इसमें मुख्य आरोपी ऋषभ शर्मा है। ये इनकी मुलाकात 2025 में हुई। उसके पश्चात इनके मोबाइल नंबर आपस में इन्होंने एक्सचेंज करे और तभी से इनकी वार्तालाप शुरू हो रखी है जो कि सीडीआर के माध्यम से भी सिद्ध हो रहा है। सर, मारने की जो बात ऑडियो में सामने आ रही है, किस तरह की इन्होंने प्लानिंग की थी जो अभी तक ये प्लानिंग में चल रहे थे या क्या इनकी तैयारी थी? तैयारी के तौर पे इन्होंने सिर्फ मारने के प्रयास की बात करी थी कि उसको हम इस जगह खत्म कर देंगे। बाकी जो प्लानिंग है ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई कि इन्होंने किस तरीके से प्लानिंग करी या क्या करना चाह रहे थे। सिर्फ मारने की वार्तालाप ही सामने आई।
आपको बता दें कि महिला यानी अर्चना को जैसे ही पता चला था कि उसके हस्बैंड अर्णव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, वो मौका देखते ही फरार हो जाती है घर से, और उसका प्रेमी जो ऋषभ है वो भी फरार हो जाते हैं। क्योंकि मामला पुलिस तक पहुंच गया था, जांच पड़ताल की जा रही थी, तो उन्हें आखिरकार पहुंचते हैं वो पुलिस के पास और वहां खुद बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था, जिसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आता है। और इस तरह से अर्णव के एलर्टनेस ने उन्हें बचा लिया, वरना वो भी हो सकता है आने वाले टाइम में अपनी ही बेवफा बीवी के शिकार होते और इस तरह से उनका भी कत्ल हो जाता और किसी को भनक नहीं लगता। जब मामले का खुलासा होता तो पता चलता कि एक अफेयर ने एक पति की जान ले ली है, जिस तरह से हमने कई केसों में देखा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अर्णव ने वो कहा सुनी सुन ली थी, फोन पर बातचीत करते सुन ली थी, जिसकी वजह से वो अलर्ट हो जाते हैं और पूरा खंगालते हैं, जिसमें पूरी कुंडली जो है अर्चना और ऋषभ के सामने आ जाती है। और पता चलता है कि एक कैब ड्राइवर के साथ मिलकर उनकी 2 बच्चों की बीवी उसने प्लान किया था अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए। हालांकि वो कुछ करते इससे पहले ही पति को पता चल जाता है और मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। दोनों ही यानी अर्चना और ऋषभ जो है पुलिस की गिरफ्त में है। अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि क्या इन्होंने सच में प्लानिंग की थी या ऐसी कोई सुपारी दी थी जिसमें इन्होंने अर्णव को रास्ते से हटाने की बात कही है। तमाम एंगल पर अभी पुलिस जांच कर रही है, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दी है।